गले लगने लगे तैयब एर्दोगान ने। कोई आगे से रिस्पॉन्स नहीं दिया उनका। ही वाज लाइक वो पत्थर हो गए थे निम्रा। वो बिल्कुल लिटरली वो, सॉरी टू से, बट वो पत्थर हो गए थे। उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था, कोई उनके फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं थे। अभी भी आप देख लें कि अगर हम जापान इम्पोर्टेंट पाकिस्तान में ये चीज़ हुई है तार साहब के बाजवा साहब के साथ फ्रांस में एक वाक़या पेश आया है। तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की एलीट जो है वो तो सारा टाइम बाहर रहती है गर्मियों की छुट्टियों में, और जितने उन्होंने अफ़गानिस्तान में मसाइल पैदा किए या पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब लगे हुए हैं। तो कैसे देखते हैं ये, क्या पाकिस्तान की एलीट के साथ इसी तरह ही होना है चीज़ें, या कि आप समझते हैं कि ये जो अफ़गान लड़के ने किया है ये कि उसने बदतमीज़ी की है, ये नहीं होनी चाहिए थी। और ये कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये इमरान खान साहब ने जो माहौल बना दिया हुआ मुल्क में, जिस पे फ़ौज पे तनकीद और गालियाँ जो चल पड़ी हैं, ये उसकी वजह से हो रहा है। सो व्हाट डू। दूसरा बात जो बाजवा साहब की है उस पे, एक तो उस बंदे ने वीडियो बनाई है अफगानी ने फैमिली के साथ, बाजवा साहब फैमिली के साथ बैठे, और उसने तो चले एक वीडियो बनाई है। उसके जानने वाले कितने होंगे उस अफगानी के? 10 लोग होंगे, लेकिन उसको उठाया है आप हमारे लौंडे लपाटों ने। चीमा साहब, जो फौज तैयार की है पाकिस्तान के अंदर, एस्टेब्लिशमेंट नहीं तैयार की थी। मैं बल्कि ये बताना चाहूंगा आपको कि ये बाजवा साहब का ही प्रोजेक्ट था, इमरान खान, और उन्होंने ये एक मादर पिदर कौम जो आजाद बना दी है, जिनको हया ही नहीं है कि इसी चीज के पीछे कल को ये भी आएंगे। इस वक्त कोई भी शरीफ आदमी अपनी बच्चे के साथ जो है वो बाहर नहीं जा सकता। ये एक ऐसा कल्चर बनाया गया, और इसमें एक नहीं है, कई विक्टिम पहले आ चुके हैं। भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो दुनिया के चौथे लीडर हैं जो अमेरिकी कांग्रेस को ट्वाइस खिताब करने लगे। और जो अमेरिकी कांग्रेस के जो स्पीकर हैं उन्होंने ये कहा है कि बायपार्टिजन लीडरशिप, यानी कि कांग्रेस एंड डेमोक्रेट्स दोनों जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ, और जिसे वो कहते हैं ना 2107 मैसाचुसेट्स एवेन्यू पे आके यूएस कांग्रेस को ख़िताब करें। और इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ऑलमोस्ट जिन लीडर्स ने पहले ये ख़िताब किया है, ट्वाइस ख़िताब किया है, उनमें विंस्टन चर्चिल हैं। विंस्टन चर्चिल जो फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 1941 में और 1943 में एंड 1952 में, खैर उन्होंने 4 दफ़ा खिताब किया था। पीस एंड प्रॉस्पैरिटी में हम कहाँ खड़े हैं, गल इत्थे आ गई है। पाकिस्तानियों तो पता ही नहीं ना होते आपस में चथोती पे ना। और यहाँ पे और ये वो कह रहे हैं कि जिसे वो कहते हैं ना, उन्होंने कहा है केविन मैककार्थी ने कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप हमें इंडिया का विजन बताएं कि इंडिया का क्या विजन है, इंडिया को आप कैसे देखते हैं। और जब वो आएगी बात तो फिर वो कहेंगे जनाब कि हमने तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, हमने तो 2070 तक इंडिया को जो है वो जो रीन्यूएबल एनर्जी पे कन्वर्ट करना है, और हमने कितना रेलवे का नेटवर्क बिछाया, रोड नेटवर्क बिछाया, क्या बगैर कर्जे लेके। पाकिस्तान की तरह नहीं कि आपने कर्जे लिए चीन से और जाके भीख मांगी और कहा पायन है साडा लाहौर वाला प्रोजेक्ट है, ये अगर आप ट्रेन ऑरेंज लाइन ट्रेन चला दें तो हम अगर इलेक्शन जीत जाएंगे और फिर हम सी पैक को अच्छे तरीके से चलाएंगे। सो ये चीज़ है। सो ये एक मौका ये था कि जो उन्होंने दिया, जो विंस्टन चर्चिल को एक मौका जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दे रहे हैं। और इसके अलावा जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि ये ख़िताब किया आई थिंक 96 में, 2011 में और 2015 में, 3 दफ़ा आई थिंक इन्होंने ख़िताब किया, लेकिन 2 दफ़ा से ज़्यादा वाले यही लीडर हैं। इसी तरह जो क्या नाम है उनका, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं इस वक्त ज़ेलेंस्की साहब, वो क्योंकि इस वक्त हीरो हैं तो उनको जो है वो मौका दिया गया था कि वो आएँ और कांग्रेस से बात करें और हमें बताएं कि क्या होने जा रहा है और किस तरह की चीज़ें जो हैं वो होंगी। लेकिन ये एक बात बताऊँ, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जो दुनिया में कम ही लोगों। इमरान खान साहब को उनका प्रोजेक्ट कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि इमरान खान साहब ने उनको एक्सटेंशन भी इसीलिए दी थी ताकि खान साहब की दुकान भी एज अ प्राइम मिनिस्टर
चलती रहे और साथ साथ बाजवा साहब भी एज अ प्राइम मिनिस्टर चलते रहे। लेकिन खैर एक बार के एक्सटेंशन के बाद आपने देखा ही कि कुछ दोनों के बीच में जो है वो 36 का आंकड़ा हो गया था, और इसी वजह से इमरान खान साहब जो थे उनमें और बाजवा साहब में नाराजगी जो थी वो पैदा हुई, और उसके बाद दोनों में फासला बढ़ता चला गया। लेकिन एक चीज जो किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं की और इमरान खान साहब की पार्टी में हमने देखा, वो ये कि बहुत गलत किस्म की जबान इस्तेमाल की जाती है हर उस इंसान के लिए जो भी इमरान खान को पसंद ना हो या खान साहब के खिलाफ हो। और इसी तरह की चीज हमने एक दिन पहले देखा कि जी, वैसे तो खैर बहुत सारी बातें, लेकिन एक दिन पहले हमने देखा कि जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुई, वो वीडियो मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकती क्योंकि उसमें बहुत गलत किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। वैसे तो खैर पश्तो में कोई है जो बात कर रहा है, लेकिन बहरहाल जो उसमें उन्होंने गालियां शालियां दी हैं वो तो समझ में आ ही रही हैं कि उन्होंने बाजवा साहब को बुरा भला कहा। वो फ्रांस में अपनी जो मिसेज हैं बाजवा साहब की, उनके साथ वो बैठे थे, और उस आदमी ने जब बदतमीजी करनी शुरू की तो शुरू में तो बाजवा साहब ने कहा भी, तो उसको रोकने की कोशिश की, ये भी कहा कि मैं पुलिस को बुला लूंगा। उसने कहा बुला लीजिए, और उसके बाद जिस तरह की जबान इस्तेमाल हुई उसके ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से लोगों ने जो जो उस वीडियो को देख सका या समझ सका, उसने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और बुरा लगा। लेकिन बात सारी ये है, यहाँ तक इन लोगों को यानी कि सिविलियंस को पहुंचाया किसने? एजेंसीज ने और फौज ने, और इमरान खान का हाथ रहा उनको सिखाने पढ़ाने में। लेकिन इससे पहले जब ये लोग जब बहुत ज्यादा पावर में रहे हैं, हमारी एजेंसीज भी और हमारी आर्मी भी, उस वक्त मिसिंग पर्सन्स का इशू भी रहा, लोगों को उठा के भी ले जाते रहे, लोगों को मारा पीटा, हर तरह के जो है टॉर्चर किया गया, तब किसी ने आवाज नहीं उठाई। जर्नलिस्ट भी बहुत बार उठाए गए, जिसमें मतीउल्लाह जान साहब भी हैं, अफसार के। बहुत बार ऐसा होता है कि, और होता ही होगा कि हिंदुस्तान में भी वहां की गवर्नमेंट से और वहां की स्टैब्लिशमेंट से या फौज से लोगों को कोई शिकायत हो जाती होगी। लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि इस किस्म की जबान वहां के लोग इस्तेमाल करते हो, जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमने लोगों को इस्तेमाल करते देखा है। और उनका भी यही कहना था कि इसका मेन रीजन इमरान खान है, और इमरान खान ने जिस तरह की जबान लोगों को बोलनी सिखाई है, जिस तरह की बदतमीजी इमरान खान ने करवाई है पीटीआई की तरफ से, शायद इससे पहले कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इस लेवल पर नहीं गई थी। लेकिन बहरहाल हर तरह का लेवल क्रॉस हो चुका है। अब जरूरत है इस बात को कंट्रोल करने की, लेकिन कंट्रोल कौन करेगा और कैसे करेगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ से हम चलते हैं और हम देखते हैं एक वीडियो, और फिर आपसे बात करते हैं। जी, ये थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो टर्की गए हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि इनको कोई बुलाए ना बुलाए, वहां कोई कहा जाए तो ये पहुंच जाते हैं, वहां पे इलेक्शन हो जाए तो ये वहां पहुंच जाते हैं। और जिस तरह से ठंडा ठार किस्म का रिस्पांस था, यानी कि टर्की आके उनके प्रेसिडेंट की तरफ से शहबाज शरीफ साहब के लिए, वो तो साफ देखा ही जा सकता था। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को उसके ऊपर भी कोई शर्मिंदगी नहीं है, और वो मुसलसल उनके गले पड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो साफ नजर आ रहा था। लेकिन कब तक वो ये हरकतें करते रहेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। पता नहीं इनके एडवाइजर्स, इनके जो बाकी के मिनिस्टर्स हैं या इनकी फैमिली इनको रोकती क्यों नहीं है कि जी आप मत जाइए इस तरह से बिन बुलाए मेहमान, जबरदस्ती के मेहमान, और ऐसे मेहमान जो जाते हुए कुछ पैसा भी मांग ले, उनसे तो सभी घबराते और डरते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की हालत भी कुछ ऐसी ही लग रही थी, और टर्की के जो प्राइम प्रेसिडेंट हैं उनको देखकर साफ लग रहा था कि वो शहबाज शरीफ साहब को देखकर कोई खास खुश नहीं है। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को कोई फर्क पड़ा नहीं, वो पहुंच गए और उसके बाद वो गले भी पड़ गए। लेकिन आप देखते हैं हो सकता है कि कुछ शर्म आए और अगली बार वो इस किस्म की हरकतें ना